एक समय की बात है। सुमेरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में हरीश किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहा करता था। हरीश का एक खेत था जिसमें वह दिन रात कड़ी मेहनत किया करता था। बच्चों, तुम लोग भी अपने बापू के साथ खेत में हाथ बटाया करो। पर माँ, बापू को तो हम लोग का काम पसंद ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कमलेश, अगर तुम जिम्मेदारी से काम करोगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हरीश की भी अब उम्र हो चली थी। रमा, मेरी अब उम्र हो चली है, मुझसे अब खेतों का काम नहीं होता। सुनो जी, अब आप अपने काम का बोझ तीनों बेटों में बांट दो। लेकिन मैं खेतों की जिम्मेदारी किसको दूं? कौन मेरा सबसे होनहार बेटा है? सुनो जी, आप तीनों की परीक्षा ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन ज्यादा होनहार है। अगली सुबह हरीश तीनों बेटों को बुलाता है। कमलेश, सुरेश, नीलेश, अब मैं खेतों की जिम्मेदारी तुम लोग पर डालना चाहता हूँ। बापू, मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ। अरे बापू, तुम चिंता मत करो, खेतों के काम में तो मैं निपुण हूँ। बापू, आप जितना तो नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को निभाने में। इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा। दूसरे दिन हरीश तीनों बेटों को गाय के बाड़े के पास बुलाते हैं। देखो बच्चों, इस बाड़े में 3 जादुई गायें हैं और तुम तीनों को एक एक गाय पालनी है। साथ ही साथ खेत में भी काम करना है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन में उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दिया जाएगा। तीनों एक एक गाय लेकर खेत पर चले जाते हैं। तीनों बेटों को गाय का भी ख्याल रखना था और खेत पर भी काम करना था। बड़ा बेटा कमलेश और मंझला सुरेश 2-3 दिन तक अच्छे से गाय की सेवा करते हैं, लेकिन इसके बाद वे गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। ये बापू ने भी क्या काम दे दिया, गाय की सेवा करो और खेत में काम करो। मैं तो परेशान आ गया। हाँ कमलेश, ये भी कोई काम है? मैं तो बेजार आ गया। इधर सबसे छोटा और तीसरा बेटा नीलेश ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और खेत में काम भी करता। और इस तरह 10 दिन बीत जाते हैं। मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए मेरी गाय सोने की नहीं हुई। अब पिताजी मुझे खेत नहीं देंगे, क्या करूं? कमलेश अपनी गाय को सुनहरे रंग से रंग देता है, जिससे उसके पिता को लगे कि गाय सोने की हो गई है। डर के मारे मंझला सुरेश भी यही तरीका अपनाता है और गाय को सुनहरे रंग से रंग देता है। कमलेश और सुरेश की गाय देखकर हरीश हैरान हो जाता है। तभी वहां छोटा बेटा नीलेश भी आता है। बापू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया। मेरी गाय सोने की नहीं बनी, लेकिन मैंने इस गाय की सेवा के साथ इसका दूध बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं। ये आप रख लीजिए। शाबाश नीलेश, तू ही मेरा सबसे होनहार बेटा है। अब से खेत तू ही संभालेगा। पर बापू, गाय तो हमारी सोने की हुई है ना? अरे नालायको, ये कोई जादुई गाय नहीं है, ना ही ये सोने की बन सकती है। ये तो मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने ईमानदारी से काम भी नहीं किया और बेचारी गायों पर रंग भी चढ़ा दिया। इसीलिए अब से खेत की जिम्मेदारी नीलेश संभालेगा और तुम दोनों गाय का बाड़ा संभालोगे। इसके बाद नीलेश ईमानदारी से खेत संभालने लगता है और बाकी दोनों गाय का बाड़ा। एक समय की बात है। मिदनापुर नाम के एक छोटे से गांव में बिल्लू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था
और उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वह बिल्कुल अकेला था। वह नदी में जाकर मछलियां पकड़ता, फिर उन्हें बेचकर अपना पेट भरता था। समय के साथ बिल्लू बूढ़ा और कमजोर हो चला था। अब उससे मछलियां भी नहीं पकड़ी जाती थी। उसके पास आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं था जिससे वह अपने भोजन का प्रबंध कर सकता। एक दिन मछुआरे को बहुत भूख लगती है, तो कुछ सोचकर वह नदी की तरफ जाता है। वहां बिल्लू देखता है कि एक बाज घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके पंजों से खून बह रहा है। देखने में वह एक जादुई बाज लग रहा था और उसके पंख सोने के थे। बिल्लू से बाज की हालत देखी नहीं जाती। वह उठाकर उसे घर ले आता है। बिल्लू बाज की मरहम पट्टी करता है और बाज ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत ही दयावान हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत ही बीमार रहते हो और तुम बहुत कमजोर भी हो गए हो। तुम्हारे साथ कोई रहता भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके और तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कर सके। चिंता मत करो दोस्त, अब से मैं रोजाना तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। उस दिन से रोज बाज मछुआरे के लिए नदी से मछलियां लाने लगा। रोजाना भोजन मिलने से धीरे धीरे मछुआरे की सेहत में सुधार होने लगा। लेकिन बाज के पंख बिल्लू को बहुत आकर्षित करते और धीरे धीरे उसका लालच जागने लगा। काश इस बाज के सोने के पंख मुझे मिल जाते तो मेरा तो भाग्य ही चमक जाता। एक दिन बिल्लू एक योजना बनाता है। बिल्लू पेड़ के पीछे छुप जाता है और जैसे ही बाज मछली पकड़ने जाता है, बिल्लू उस पर पीछे से हमला कर देता है और बाज मर जाता है। मरते ही बाज एक राख के ढेर में बदल जाता है और उस राख के ढेर से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। मैं श्राप के कारण बाज बन गया था और मुझसे कहा गया था जिस दिन कोई इंसान मेरे सोने के पंख के लालच में आकर मेरी हत्या कर देगा, उस दिन मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। और तुमने मुझे मारा, इसलिए इस श्राप के चलते तुम बाज बन जाओगे। अब तुम करो किसी लालची की प्रतीक्षा जो तुम्हें मारकर इस श्राप से तुम्हें मुक्त करे। और श्राप के कारण बिल्लू बाज बन जाता है और निकल पड़ता है लालची इंसान की तलाश में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।